संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान हमारे। इक्यासीवीं गाथा। अथैवं प्राप्त चिंतामणिरपि मे प्रमादो दस्यु रीति जागरती। यद्यपि मुझे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है, तो भी प्रमाद रूपी लुटेरे दस्यु डाकू उसे लूटने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुझे जागते रहना चाहिए, इसलिए मैं जागता हूँ। यहाँ ये प्रमाद को डाकू कहा। तो प्रमाद क्या है? ये जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय को प्रमाद कहते हैं। अनंतानुबंधी का तो ये मिथ्यात्व के साथ चला गया, तो संयम की जो घातक कषायें हैं उन सबको प्रमाद कहते हैं। इसलिए छठवें गुणस्थान वालों को प्रमत्त वाला कहते हैं, है ना। फिर आगे आगे बढ़ते हैं तो ज्यों ज्यों कम होती हैं तो उन्हें अप्रमत्त वाला कहने लगते हैं। गाथा बोलो। मोहो, जिनका दर्शन मोह चला गया है, ऐसे जीव जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त किया है, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि जिनने की है। अब यदि वे राग देश माने चारित्र मोह को भी छोड़ दें तो और अच्छी तरीके से शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। खुद कृष्ण का उठाया है आचार्य देव ने आगे टीका में कि दो बातें एक साथ कहते हो। एक तो जिसने आत्मा को, मोह को जीतकर आत्मा को उपलब्ध किया है, फिर वे राग देश मोह के ही तो भेद है, तो दूसरे नाम से मोह का नाम ले दिया। यदि हम उनको मोह ही कहें तो एक मोह को जीतकर जिनने आत्म तत्व उपलब्ध किया है, ऐसे जीव यदि मोह नहीं करें, माने राग देश नहीं करें, तो वे उत्तम तत्व को उपलब्ध कर सकते हैं, वे और अच्छा उपलब्ध कर सकते हैं। तो उपलब्ध कर ही लिया है तो उपलब्ध कर सकते हैं कि बात क्या है। तो इसका एकदम स्पष्ट है, जो अपन ने इसमें लिखा भी है कि उपलब्धि दो प्रकार की होती है। एक तो वो चौथे गुणस्थान में सम्मा दर्शन हो गया, उसे उपलब्धि कहते हैं आत्मा की। और एक यानी दो जगह होते हैं ना करण, तीन करण एक चौथे गुणस्थान होने के पहले होते हैं करण लब्धि में, फिर तीन करण अधाकरण, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण नाम के गुणस्थान है। तो वहां भी ये तीन करण होते हैं। तो ये दर्शन मोह के नाश करने वाले करण हैं और वे चारित्र मोह के नाश करने वाले करण हैं। तो जब उपलब्ध कर लिया ये बात कही तो दर्शन मोह को नाश करके सम्मा दर्शन को प्राप्त किया, उसकी बात है। और जब ये कहा कि उपलब्ध करेगा यदि वो राग द्वेष छोड़ दे, तो वे चारित्र मोह के जो करण हैं उनकी बात करते हैं। देखो आपके पेज नंबर 148 पर निकालो आगे। तीसरी लाइन से पढ़ते हैं। यहाँ एक प्रश्न संभव है
कि इस गाथा के ऊपर की पंक्ति में तो यह कहा है कि जिसने मोह को दूर किया है और आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, और दूसरी पंक्ति में यह कहा है कि यदि राग देश को छोड़े तो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। क्या उक्त दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। बात मात्र इतनी ही है कि आत्मोपलब्धि दो प्रकार की होती है। और ये जो 1 नंबर और 2 नंबर चढ़ा, अभी इसे अपन पढ़ेंगे। जयसेनाचार्य की जो टीका है, उसकी एक टीका ज्ञान सागर महाराज ने लिखी है। जब मैं ये लिख रहा था तो मेरे पास वो ज्ञान सागर महाराज की, एक वीर सागर महाराज की, ये सब टीकाएं वो उपलब्ध थी। और भी एक आध दो जो जयसेनाचार्य की टीकाएं लिखी हैं। तो ज्ञान सागर की टीका में ऐसा लिखा है कि एक आत्मोपलब्धि और तीसरे प्रकार की होती है। और उसमें ये लिखा है कि वो आत्मोपलब्धि हमने शास्त्र में पढ़ के और आत्मा जान लिया और विश्वास कर लिया, ख्याल में आई ना, तो एक वो आत्मोपलब्धि है। और इसलिए वो चौथे गुण स्थान में वो हो जाती है और अनुभव पूर्वक नहीं होती। आप समझे ना, ये उन्हें उस वक्त मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी अभी मैं आपको कहता हूं कि उन ज्ञान सागर जी महाराज को वे बहुत अच्छे विद्वान थे। संस्कृत भाषा पर उनको बहुत अच्छा अधिकार था। उनने जो काव्य लिखे हैं वो कालिदास जैसे फ्लो में हैं, वैदर्भी शैली में, और जिसमें एकदम पढ़ो तो फ्लो में के साथ एकदम पढ़ते चले जाओ। और जो संस्कृत थोड़ी जानते हो तो उन्हें अर्थ खुलता चला जाता है, ख्याल में है ना, जिसमें प्रवाह होता है। ऐसे उनने लिखे हैं। और वैसे ही अलंकार, वैसी ही भाषाएं, जो काव्य में विशेषताएं होती हैं वो सब विशेषताएं उनके काव्य में हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग उनको माना कालिदास का भी श्रृंगार रस का काव्य है ना, तो उनने भी श्रृंगार रस का बहुत वर्णन किया है। तो इसलिए कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। इसे उनको तो नापसंद होने का सवाल नहीं है, लेकिन जो विद्यासागर के ग्रुप को नापसंद करता है वो लोग उस बात की कि देखो इसमें देखो ऐसा लिखा, इसमें ऐसा लिखा। सुलोचना के स्वयंवर का वर्णन है विस्तार से, तो उसमें सुलोचना की सुंदरता का, जैसे शकुंतला का वर्णन किया ना कालिदास ने, ऐसा ही वर्णन उन्होंने उसमें उसका सुलोचना का किया है। तो उस वक्त मुझे लगा था कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत दम है। और वो दम क्या है कि अपने भी तो कह रहे हैं ना कि देशना लब्धि में हम शास्त्रों में पढ़कर और गुरु मुख से सुनकर आत्मा का स्वरूप हमें पूरा उसका ख्याल में भी आ जाता है, बिल्कुल जैसा कि अनुभव में आता है वैसा ही, और हम पर उसे पूरा भरोसा भी हो जाता है। और उसमें जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा हमारे ज्ञान का गेय बनता है आगम के अनुसार, उसमें हमारा अपनापन भी हो जाता है। और उससे प्रति जो हमारी तीव्र रुचि और आकर्षण होता है, उसी से प्रायोग्य लब्धि होकर हम करण लब्धि में जाते हैं। तो मैंने वहां पूरा अनुभव वहां तो कम से कम नहीं हुआ शांति जी। जब वो आत्मा का अनुभव हो जाएगा करण लब्धि के बाद, करण लब्धि में, तब जो सम्य दर्शन होगा तो उसको तो हम कह सकते हैं कि वो अनुभव के बिना नहीं हुआ। लेकिन ये जो पहले श्रद्धान हुआ है वो तो अनुभव के बिना ही हुआ है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में आत्मोपलब्धि आगम के अनुसार होती है, और वो लेकिन वो सिर्फ सम्यक दृष्टि को चौथे गुणस्थान में उसे मानते हैं। हम कहते वो पहले गुणस्थान की बात है। तो बात गुणस्थान का अंतर पड़ा, लेकिन वो बात एकदम हवा में नहीं थी जैसे कि हमें उस वक्त लगी थी कि जी नया निकाला है, लेकिन आगम में है मतलब वो बात, लेकिन कहाँ है कैसी है उस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब भी हमारी समझ में
उसकी सच्चाई, उसका थोड़ा बहुत सच्चापन आए ख्याल में, तो हमको उसे ईमानदारी से प्रकट भी करना चाहिए। ये 81वीं गाथा में बता दें, 2 प्रकार की आत्मोपलब्धि है। कोई अपन इसी भाषा में ही पढ़ लेते हैं। पहली, पर पदार्थ और विकारी भावों से भिन्न शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा के परिज्ञान अर्थात आत्मानुभूति पूर्वक उसी में अपनापन हो जाने को आत्मोपलब्धि कहते हैं। चौथे गुणस्थान में होने वाली इस आत्मोपलब्धि में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का उपसमाधि रूप अभाव होता है। उपसमाधि रूप का मतलब क्या? उपसम होगा, क्षय उपसम होगा, क्षय होगा, कुछ होगा एक ऐसा। उपयुक्त आत्मोपलब्धि हो जाने पर भी अभी प्रत्याख्यानावरण और संतुलन कषाय संबंधी चारित्र मोह विद्यमान है। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्मों का भी यदि अभी क्षय न हुआ हो तो वे भी सत्ता में रहते ही हैं। समझिए ना, माने वो भी मौजूद हैं। इन सबको प्रमाद भी कहते हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि दर्शन मोह के नाश हो जाने पर भी प्रमाद रूपी चोर विद्यमान हैं और तेरी असावधानी का लाभ उठाकर तेरी प्राप्त आत्मोपलब्धि रूप निधि को लूट सकते हैं। अतः प्रत्येक ज्ञानी आत्मा को निरंतर सावधान रहना चाहिए। तो एक बात तो यहाँ इसमें ये है समझने की कि जो अभी मिथ्यात्व कर्म का भी क्षय नहीं हुआ है कम से कम, क्योंकि जिसका क्षय हो जाता है तो उसको फिर द्वारा सम्यक लुट जाए ऐसा तो नहीं हो सकता है। और वो आचार्य भी पंचम काल के हैं। पंचम काल में क्षयक सम्यक दर्शन होता नहीं, तो उन्हें भी क्षयोपसम या उपसमय सम्यक दर्शन होगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि हमें निरंतर जागृत रहना चाहिए। अब 3 चीजें खड़ी हो गई। कौन कौन सी? एक तो ये श्रद्धा वाली चौथे गुणस्थान वाली आत्मोपलब्धि, और एक वे लोग जो कहते हैं 7वें गुणस्थान में आत्मोपलब्ध होता है। तो 7वें में भी कहाँ होता है? वो तो पूरी तरह से तीनों कषायों का अभाव हो जाएगा। तो वही एक तरह से 12वें गुणस्थान के 13वें गुणस्थान की बात है कि हमें उन चौथे के ऊपर तो वे चोर अभी हमारे पास हैं, 7वें में भी वो मौजूद है ना। मान लो 3 कषाय चली गई तो संतुलन कषाय तो अभी मौजूद ही है और तीव्र उदय के रूप में मौजूद है 6वें गुणस्थान में। तो इसलिए कहते हैं। और तीसरा वो जो अपन ने अभी कही है कि अपन ने शास्त्र के आधार से पढ़कर और अपने हमारी पक्की श्रद्धा हो गई, तो ध्यान से सुनो कि यदि वो हमारा निर्णय जो हुआ है आगम के आधार पर और गुरु के समझाने के आधार पर, यदि वो सम्यक है, सम्यक है माने सही है, बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा हमें अनुभव होने के बाद होगा, यानी अनुभव होने के बाद भी हमें आत्मा देखने में आएगा, तब वो वैसा ही दिखेगा आत्मा। और केवल ज्ञान होने पर भी मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि वैसा ही दिखेगा, क्योंकि स्पष्टता में फर्क होगा, लेकिन उसके विरुद्ध नहीं दिखेगा। यहां दिखा वो ज्ञानानंद स्वभावी और वहां दिखा दुख स्वभावी, ऐसा नहीं होगा। तो वहां भी हम कह सकते हैं कि वैसा ही दिखे। अब हमको आचार्य कहते हैं ये 81वीं गाथा में कि हमें वो हो गया है और अब आगे ये राग देश मोह हैं, ये फिर पनप कर, और ऐसा ना हो कि हमारी वो संपत्ति भी लुट जाए, तो हमें जागृत रहना चाहिए। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि हम सब मुमुक्षु जो अभी हैं, और खासकर मैं तो कहता हूं कि अपने स्मारक में जो विद्यार्थी सहित विद्वान जितने भी हैं, ये 750 विद्वान हैं और 150 तुम लोग हो, 900 1000 लोग समझ लो,
इतने लोगों के लिए मैं कहता हूं, कोई इसमें शामिल हो तो मुझे दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं माने कि हमको हमें क्यों छोड़ दिया। मैं ये समझता हूं कि ये लोग कम से कम आगम के आधार पर और गुरुमुख से सुनकर वो सही बात समझते हैं, इसलिए कहता हूं। अब हम क्या करें? एक तो ये कि हम अपना आत्मोपलब्धि मान लें उसे, वो ज्ञान सागर जैसी आत्मोपलब्धि से आत्मोपलब्धि मान लें। और वो आचार्य ये कहते हैं कि तुम फिर हमको संपत्ति मिल गई है ऐसा मान के निश्चिंत मत हो जाओ। किनको? जिनको वो सम्यक दर्शन आत्मानुभूति पूर्वक करण लब्धि पूर्वक भी हो गया हो। इसके लिए भी मैं एक बात कहता हूं कि 8 वर्ष की उम्र के पहले तो हुआ नहीं होगा, और आप सबने भी हमने भी 8 वर्ष की उम्र के बाद ही आगम से पढ़कर गुरुदेव के मुख से सुनकर और अपने ज्ञानी धर्मात्माओं से मुख के सुनकर उसका सही स्वरूप समझा है। और वो करण लब्धि होती है तो वो अंतर्मुहूर्त तक तो होती है ना, वो भी काफी बड़ा अंतर्मुहूर्त होता होगा, क्योंकि एक एक करण का भी अंतर्मुहूर्त है और तीनों का मिलाकर के भी अंतर्मुहूर्त है। तो मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा कह के कि ऐसा कुछ याद है अपनी जिंदगी का कि हमारी जिंदगी में ऐसा एक आध दफे हुआ है करण लब्धि के परिणामों में हम जाकर और हमारे अंदर ऐसा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि सोते सोते हो गया होगा। अभी तुम दूसरों की बात जाने दो कि दूसरे उसे मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि तुम मनवाओ किसी से, हमें उसका बिजनेस नहीं करना है। यदि हमें बिजनेस ही करना होगा तो हमारे पास भाषा संबंधी ज्ञान इतना अच्छा है, भाषा का कर लेंगे ना। भाषा तो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है ना, है? मतलब मेरे उसके लिए तो सारी सुविधाएं हैं ना, जैसी और पढ़ाई के लिए हैं। क्या हम तत्व ज्ञान से ही करेंगे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें वो जो यदि ऐसा हमारे जीवन में हुआ है क्या, और यदि हमको नहीं लगता है कि ऐसा कभी हुआ है तो फिर व्यर्थ के विकल्पों से क्या फायदा। हमको मान लेना चाहिए जहां हम खड़े हैं वहां, और वहां से हमको अपना आगे का रास्ता चुनना चाहिए। एक पॉइंट समझे ना, यानी 80 गाथा जैसा लंबा चौड़ा बताने का माल इस गाथा में नहीं है। इस गाथा में जो बात वो कहना चाहते हैं उसको मैं बहुत गहराई से अनुभव करके मैं आपको बता रहा हूं कि हमें वो चुनना चाहिए। अभी मान लो कि आपको वो हो गया, कौन? छन्ना दर्शन, तो फिर आगे बढ़ने माने जागृत रहना चाहिए, माने वहीं पर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसी 81वीं गाथा कहती है। अब यदि हम मानते हैं कि भाई मुझे तो अभी नहीं हुआ ऐसा, तो नहीं होगा तो होगा जल्दी। आपकी जितनी रुचि में तीव्रता आएगी और उसके प्रति आपका अपनापन जितनी तेजी से बढ़ेगा तो वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन भी आएगा और हमें भी अनुभव होगा। तो अब उसके पहले क्या करें? उसके लिए भी ये जागते रहना वाली बात तो बुरी नहीं है ना। क्या उन्हें सो जाना चाहिए? उन्हें तो और ज्यादा जागते रहने की जरूरत है। क्या हम वहां तक तो आ गए, देशना लब्धि तक सब बात हमारी समझ में आ गई। अब रुचि की तीव्रता की कमी से हम प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि में नहीं जा पाए और वहां आत्मा के अनुभव तक नहीं पहुंच पाए, तो भी हमें वही करना है। और पहुंच गए हो तो भी वही करना। मेरे कहने का मतलब है काम दो नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं कि किन्हीं को तो वो वृत्तादिक सम्मादर्शन होने के बाद ही होते हैं, नियम तो वही है, लेकिन कोई कोई जीव पहले भी ले लेता है। तो भले ही उसके नहीं होते हैं
लेकिन बाहर की पाप प्रवृत्तियों से तो बचता ही है ना। और उसको बाद में भी वृत्ताधिक हो जाते हैं। फिर समय व्रत ले लिए पहले, फिर समय दर्शन हो गया, लेकिन वो व्रत बिल्कुल आगम के अनुसार थे, क्योंकि आगम पढ़ा था उसने कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, तो सब मिला करके जो बिल्कुल उसको सही लगे थे वो ही किया। तो वे व्रत जब सम्यक दर्शन होगा तो वे सम्यक चारित्र के रूप में परिणमित हो जाएंगे। वे व्रत यदि वैसे अनाप शनाप ले लिए होंगे जो सम्यक दर्शन के बाद होते ही नहीं है, वे तो गारंटी से सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं, सम्यक दर्शन के होने के पहले ही छूटेंगे। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूं। अब मैं अंतिम बिंदु पे आता हूं कि ऐसा मैंने बहुत सोचा, जब हमने लेखना की किताब लिखी ना, तब सोचा ये बाकी से ये गाथा भी चल रही थी साथ में, जहां जहां संलेखना पे बोला लिखा तो ये गाथा भी चल रही थी। क्या आचार्य कहते हैं कि जागते रहना चाहिए। जागते रहना चाहिए माने क्या, कि राग देश ये प्रमाद रूपी चोर है और ये तेरी संपत्ति को लूट लेंगे। माने ऐसा नहीं कि आगे नहीं होने देंगे, ये वो जो संपत्ति जो सम्यक दर्शन हुआ है और जो अनंतानंदी के साथ गई है वो संपत्ति को भी लूट लेंगे। इसलिए तुझे जागृत रहना चाहिए। तो अपन को भी जागृत रहना चाहिए और अपन को भी उसको सोचना चाहिए कि हम पहले अपने सोचते थे कि सम्यक दर्शन का जब तक बिल्कुल पक्का सुनिश्चय नहीं हो जाए, पक्की गारंटी नहीं हो जाए, तो तब तक अपन को व्रत नहीं लेना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा नहीं है। अब पक्की गारंटी का क्या हिसाब है कि साहब वो हो गया हो तो फिर आपको पता चले ही जाएगा ना। पहले दिन नहीं पता नहीं चले, आपको नहीं है पता, तो फिर ऐसा जबरदस्ती थोड़ी हो गया होगा वो। ये बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए यदि हमको ऐसा लगता है कि हाँ हमें तो हो गया था, और हो गया था तो छूट भी तो सकता है। तो आचार्य खुद अपने उसमें सम्यक दर्शन शंका कर रहे हैं कि चोर लूट सकते हैं हम। मेरा मतलब समझे मैं क्या कह रहा हूं कि वो यदि उपसमाधिक रूप हुआ होगा तो अंतर्मुक्त में खत्म नहीं होता है। वो क्षय उपसम हुआ होगा तो उसका उत्कृष्ट 66 सागर का काल है, लेकिन जघन्य अंतर मुहूर्त भी तो है, तो हमारा कोई उत्कृष्ट ही थोड़ी होगा। तो छूट भी सकता है, तो छूट जाएगा तो हमें ये याद तो रहेगा कि हमें हुआ था। अरे भाई जब छूट जाएगा तो उस पे जो बात पे विश्वास हो गया तुम्हें हुआ था, उस पे ही कोई कारण पाकर भ्रम हो जाता है। त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा को होकर के हुआ ना कि अंदर में ऐसा ऐसा भगवान आत्मा है, और फिर वो स्पष्ट तो दिखता नहीं। साफ लिखा ना शास्त्रों में, प्रदेश प्रत्यक्ष तो होता नहीं। आपने आगम में पढ़ा था, उसकी रुचि की तीव्रता से ही हुआ था, तो उसमें शंका हो जाती ऐसा कि मुझे सचमुच हुआ था कि स्वप्न आया था। क्या मुझे हुआ था कि स्वप्न आया था, तो ऐसा होते ही गया खत्म। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा देर ऐसे तुम मथामथी करोगे तब जाएगा। वो तो इतना विकल्प खड़ा हुआ, दादा तो संशय खड़ा हो गया, और संशय खड़ा हो गया तो सम्यक ज्ञान नहीं रहा। सम्यक ज्ञान में संशय का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि वो हो गया था कि होगा कि अभी इसमें बहुत अनिश्चय है। हो भी गया हो तो छूट गया होगा, छूट भी सकता है, नहीं भी हुआ हो। मतलब हम इस चक्कर में क्यों पड़े। अब ये जो सर्टिफिकेट बटे हैं ये सब फिर बिल्कुल निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। खैर अपन उस झंझट में नहीं पड़े। महाभाग्य से अपने हिंदी प्रांत में ये बीमारी नहीं है, ख्याल में ना। तो हम तो अपने स्वरूप पे विचार, मैंने विचार किया गंभीरता से कि इसलिए अपन को थोड़ा पंचम गुणस्थान की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब उसके हिसाब से, क्योंकि जो रुकावट थी ना
वो एक इसे 81वीं गाथा के चिंतन मनन से और उस सबसे थोड़ी हल्की पड़ी। क्या अब इस झंझट में नहीं पड़े कि अभी हैं कि नहीं है, कि मिट गए, कि छूट गया, कि फिर बाद में आ गया, कि हो गया था। ख्याल में आई ना? अपनी उस दिशा में तो प्रयत्न जो करना है करो ही, लेकिन यहाँ इस दिशा में भी करना चाहिए। क्या अभिनंदन जी? गंभीरता से विचार कर। मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई जरूरत नहीं थी मुझे, ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, सभा में भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो इसलिए बता रहा हूं इस तत्व को समझाने के लिए कि आपके गले उतरे। आप समझे ना? तो मैंने बहुत गंभीरता से अध्ययन किया कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए। तो बहुत सी चीजें मुझे ऐसी लगी कि हम जो हमारे चरणान योग का के हिसाब से कहते हैं, करुणान योग के हिसाब से कहते हैं, तो वो ही भी नहीं निपटी दिखती हैं। अब वैसे ही नाम का लेना हो तो ले लो। क्या जैसे कि आज के किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे पूछने जाओ, उनसे कहोगे तुम हमें दे दो दूसरी प्रतिमा, मतलब अपन को तो जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब किसी विशेषज्ञ की राय लो तो उसमें सबसे पहले दवाइयां बंद करो। तो अब तो आज ही वैसी समाधि लो जैसी अपन समाधि को समाधि नहीं मानते। आप समझे? और जिसमें आत्महत्या का दोष लगता है, और नहीं तो नहीं हो सकती। क्या करें? माने एक उदाहरण के लिए मैंने एक दवाई का नाम लिया, और भी ऐसी कई चीजें हैं कि जिस तरह की वहां पर शांति जी कहीं जाती हैं कि वे होना चाहिए। अभिनंदन जी, आखिरकार में अंत में इसी निर्णय पर पहुंचा कि अपन तो अपनी दिशा में जो भी पुरुषार्थ हो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, और उस वक्त भूमिका अनुसार जो होना होगा हो जाएगा। यदि वो हमारे वही व्रत हो जाएंगे और उन व्रतों में दवाइयां नहीं होती होंगी तो दवाइयां भी छूट जाएंगी, और दवाइयों के साथ वो व्रत शुद्धि होती होगी तो दवाइयां बनी रहेंगी और शुद्धि हो जाएगी। मेरा मतलब हमारे विकल्प के अधीन थोड़ी है वो। यद्यपि चरणान योग कहते कि नहीं विकल्प पूर्वक त्यागना चाहिए, आप समझे ना, वो अलग बात है, लेकिन वो ऐसा तत्व नहीं है कि विकल्प पूर्वक त्यागना से ही होगा। ख्याल में है ना? ऐसा नहीं है। देखिए जो आदिनाथ भगवान थे 6 महीने तक रोजीना आहार को निकले, तो ऐसा थोड़ी है कि भी आहार को निकले और आहार नहीं मिला और लौट आए तो भी उनका वो फिर वो भंग हो गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बाहुबली ध्यान में खड़े हुए थे तो कोई 1 साल की प्रतिज्ञा लेके खड़े हुए थे, ऐसा थोड़ी है। वे तो खड़े हुए थे और कभी भी छूट सकता था, लेकिन उनका विकल्प वही बना रहा कि जब भी विकल्प बाहर आया होगा तो उनने सोचा होगा तो फिर अंदर में जाने की कोशिश में लग गए, वही विकल्प बना रहा उसमें, तो हो जाएगा। लेकिन हमारा जो मार्ग है वो सही होना चाहिए। ये 81वीं गाथा के संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो अपन ने पढ़ा है ना। इन सबको प्रमाद भी कहते हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि दर्शन मोह के नाश हो जाने पर भी प्रमाद रूपी चोर विद्वान हैं, और तेरी असावधानी का लाभ उठाकर वे तेरी प्राप्त आत्मोपलब्धि रूप निधि खजाने को लूट सकते हैं। अतः प्रत्येक ज्ञानी आत्मा को निरंतर सावधान रहना चाहिए। ये जो कहते हैं कि सावधान रहना चाहिए, तो हम क्या सावधान रहें, इसकी मैंने आपसे बात की। क्या तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है। अभी कई दफे अपन लोग ही कहते रहे हैं कि वो तो हो गया, फिर तो वो सब ऑटोमेटिक लाइन पर लग जाएगा और अपने आप सब हो जाएगा। एक दफे ये बुद्धिपूर्वक हो जाए फिर अपने आप भूमिकाओं के अनुसार बढ़ेगा, ऐसा कहते हैं ना। कि फिर मैं पहले उदाहरण देता था ना वो कि साहब हमें सम्यक दर्शन, फिर बेटा फिर तो तुम बताओगे जगत को कि सम्यक दर्शन क्या है,
फिर तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, अब तुम हो जाओगे। ख्याल में है ना, जैसे वो महिला का उदाहरण देता था कि जब मेरे बाल बच्चा हो तो तुम मुझे जगा देना, कि बेटा तू सारी मोहल्ले को जगाएगी, तुझे जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब समय दृष्टि हो जाएगा तो तू सारे मोहल्ले को जगाएगा। मैं ऐसा कहता था। अब मैं उसमें थोड़ा संशोधन कर रहा हूं। क्या क्या है कि सम्मदर्शन निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है। माने सम्मदर्शन के बाद भी, सम्मदर्शन के पहले भी, अणुवृत्त हो जाने के बाद भी, महावृत्त हो जाने के बाद भी, छठवें साधवें अनुष्ठान होने के बाद भी, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाता तब तक ये जो 81वीं गाथा के आधार पर हमको अत्यंत सावधान रहना चाहिए। एक बात हुई। और फिर वो जो क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से अपन कहते हैं कि सब नक्की तो है ही, और सब उसके अनुसार हो, और सावधानी के नाम पर हम पुरुषार्थ तो हमारा कुछ भी नहीं उखड़े और दिमाग में चिंता मुफ्त की खड़ी हो जाए, वो अच्छी बात नहीं है, उसका निषेध करते हैं। वो गोली भी सही है। कौन सी? कि जो नक्की है भविष्य, तो जहां भी जिसमें काल में जो होना है तो माथा पे बोझा, तो बोझा के निषेध के लिए वो सही है, और जागृति के लिए एक गाथा सही है, और इन दोनों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। क्यों अभिनंदन जी, जो मैं कह रहा हूं वे अपनी बात कह पा रहा हूं कि नहीं कह पा रहा हूं? मैं ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूं उदाहरणों की, क्योंकि वे बहुत समझदार सब लोग मौजूद हैं, उनको ज्यादा उदाहरणों की जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन मुद्दे की बात ध्यान में है, सावधानी भी चाहिए, वो इसे कहते हैं स्वच्छंदता नहीं चाहिए, और चिंता भी नहीं चाहिए। क्या? हाँ, देखो तात्पर्य यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद निश्चिंत होकर बैठ जाना ठीक नहीं है, अपितु राग द्वेष आदि विकारी भावों को जड़ मूल से उखाड़ फैलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशील क्या क्या प्रयत्नशील रहे? अनुभूति के काल की वृद्धि और अनुभूति के वियोग काल का निरंतर कम होते जाना ही वह पुरुषार्थ है जो चारित्र मोह संबंधी उक्त कर्म प्रवृत्तियों को शिथिल करेगा। क्या पुरुषार्थ करें? बस वो जो हमारे को आत्मा का अनुभव होता है उसका काल बढ़े, और वियोग होता है ना 6-6 महीने का, उसका काल घटे, वो 6 महीने से 5 महीना हो, 4 महीना हो, ऐसे घटते घटते 15 दिन रह जाए, 15 दिन से भी कम रह जाए तो समझ लो कि आपको अणुवृत्त हो जाएंगे, आपका गुणस्थान बदल जाएगा, और हर अंतर मूर्त में होने लग जाए तो आप निराश हो जाएंगे। फिर कपड़ा कब खोलें? कब? तुम फिर कपड़ों की चिंता मत करो, कपड़ा परद्रव्य है, वो भी तुमको पता चल जाएगा जब तुम्हारे 6वें 7वें गुणस्थान के भाव हो जाएंगे, तो वो ज्यादा दिन तक कपड़े आपके शरीर पर नहीं रह सकते। कहने आप समझे ना, वे भी हो ही जाएंगे, और हम उसको विरुद्ध थोड़ी हैं, बुद्धि पूर्वक ही होंगे, मेरे कहने का मतलब। लेकिन हम तो अभी कुछ भी नहीं है, ठिकाना कुछ भी नहीं है, जीरो पे ही नहीं खड़े हैं, और सबसे पहले कपड़ों को ही शत्रु मान के बैठ गए हैं। मेरे कहने का मतलब हम तो उसकी बात करते हैं, यथा समय तो सब हो गई। जो असली मुनि होते हैं, माने जो दीक्षा लेने की बात कर रहा हूं, और जिनके घर वालों को दीक्षा लेने का भाव होता है, तो जब वे घर वालों से अनुमति मांगते हैं, जैसा प्रवचन सार में लिखा है, तो तब घर वाले तो पहले से जानते हैं उसकी परिणति को, लगभग, क्योंकि वो उसकी परिणति कोई 1 सेकंड में तो नहीं हो जाती एकदम अचानक वैसी, उसके लक्षण तो उसे सब दिखने लगते हैं ना। देखो तुम लोग अपने घर से यहाँ आए हो, और आकर के 1 साल यहाँ रहे, 2 साल यहाँ रहे, 4 साल रहे, तो तुम्हारी परिणति में कितना फर्क आया ये हमें मालूम नहीं पड़ सकता। हम तो तुम्हें रोज ही ना देखते हैं, तुम्हें भी मालूम नहीं पड़ सकता। लेकिन तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे पड़ोसियों को, जब तुम गांव में जाते होगी, स्पष्ट अलग दिखाई देता होगा, उन्हें फीलिंग होता होगा कि वो हमारा यहाँ से जो लड़का गया था उसमें और इसमें बहुत फर्क है।
और ये आप लोग अनुभव करते होंगे, जब आप लोग जाते होंगे तो गांव वाले भी तुमसे कहते होंगे, ऐसा अनुभव करते होंगे। माँ बाप आपको विशिष्ट समझकर आपकी बहुत सम्मान की दृष्टि से आपको देखने लग गए होंगे। हो सकता है कि वे आपका सीधा नाम लेने में भी उन्हें संकोच होने लग गया होगा कि भैया, बड़े भैया, छोटे भैया, किसी न किसी दूसरे नाम से पुकारने लग गए होंगे। यदि नाम को भी जी लगाने लग गए होंगे, ऑटोमेटिक हो जाता है। जब कोई बड़ी चीज परिवर्तन हमें दिखता है इस जीवन में, किसी के जीवन में, तो हमें सम्मान के लिए कुछ स्पेशल प्रयास नहीं करना पड़ते हैं। अभी देखो, अपने विद्यार्थियों को जी कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बोलो, और किसको कहना चाहिए, किसको नहीं कहना चाहिए, अपने आप समय पर होता जाएगा। शांति जी, अभय जी, ये अपने आप लगता जाएगा। ऐसा तो नहीं, पहले हम शांति भी कहते होंगे, कभी शांति ने ऐसा किया है, अभी शांति जी भी कहने लग गए, मेरे कहने का अभिनंदन जी कहने लग गए, अभिनंदन भी कहते होंगे, होता कह सकते हैं ना। मेरे कहने का मतलब ज्यों ज्यों वो इस तरह से होता जाएगा, वो अपने आप बैलेंस होता जाएगा। उसे हमें कहने की जरूरत नहीं है, ना चाहने की जरूरत है और ना किसी को कहने की जरूरत है। यदि वो आदमी नहीं कहता है, नहीं करता है, तो वो खुद असभ्य है, वो सभ्य नहीं है, वो इस बात को बताता है। क्या देखो, अभी आगे पढ़ते हैं। अनुभूति जी तो काल बता दिया। अतः शुद्धोपयोग के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही एकमात्र रास्ता है। अब शुद्धोपयोग के लिए निरंतर हम प्रयत्नशील रहें, तो शुद्धोपयोग के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए क्या करें, वो समस्या फिर करी। तो ये तत्व चिंतन, तत्व मनन, स्वाध्याय, जैसे बोलते स्वाध्याय में तो सब आ गया ना, वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश, ये तो सब विकल्पात्मक है। तो तुम प्रयत्न करने की बात जब तक रहेगी तब तक तो विकल्पात्मक ही भूमिका रहेगी, समझे ना। फिर जब वो निर्विकल्पक भूमिका में जाओगे तब तो प्रयत्न करने की तो बात रहेगी नहीं, उसमें तो प्रयत्न करने का कुछ कहने की बात ही नहीं है। तो हमारा उपयोग निरंतर शुद्ध वस्तु में रहे, इसके विचार चिंतन मनन में रहे, समझने समझाने में रहे, ये ही पुरुषार्थ है। बाकी आकुलता है, आकुलता के लेवल पर हमको जाना नहीं है और इससे हमको हटना नहीं है। आप समझ रहे ना, ये शांत भाव से जो वो चीज है असली, जो अपन को महाभाग्य से प्राप्त हुई है, उससे हमको हटना नहीं है। 80 और 81वीं गाथा में मोह क्षय का उपाय बताने के उपरांत अब 82वीं गाथा में उपसंहार के रूप में कहते हैं कि आज तक जो भी अरहंत हुए हैं उन सभी ने उक्त उपाय से मोह के नाश का उपाय किया है और दिव्य ध्वनि द्वारा इसी मार्ग को भव्य जीवों को बताया है। उक्त निर्णय के आधार को मति व्यवस्थित करते हुए आचार्य अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। ये 82वीं गाथा की बात कहते हैं। इसमें असली मर्म की बात जो है वो ये है कि ये तो वैसे सहज बात है कि अरहंत भगवान ने मोक्ष गए वो सब एक ही मार्ग से गए, तो जितने भी अरहंत हैं वो एक ही मार्ग से गए हैं और वो मार्ग यही है। ये तो हम बहुत हमारे लिए सब सहज बात है, लिखी है आचार्य ने, बढ़िया बात है कि जिनने वो ही रास्ता बताया है उसी मार्ग से गए हैं। अब हमको क्यों कह रहे हो ये, हम तो ये मानने को मान लिया, अब इसमें ज्यादा समझने समझाने की गुंजाइश कहाँ है, बार बार ये कहने से क्या फायदा। तो आचार्य कहते हैं कि ये मानने से हमारी मति व्यवस्थित होनी चाहिए। इसलिए वो ये नहीं कहते कि तुम अपनी मति व्यवस्थित करो, वे ये कहते मेरी मति व्यवस्थित हो गई है ना, कि ऐसा समझकर अब मुझको और कुछ नहीं ढूंढना है। ये बहुत गड़बड़ है
कि ये तो ठीक है, अपन ने समझ लिया, गुरुदेव ने बताया, प्रवचन सार में भी देख लिया, समय सार में भी देख लिया, सब बात है, लेकिन फिर कहीं कोई नई बात मिलती है तो क्या दिक्कत है अपन को? दरवाजा खुला रखना चाहिए। बहुत से लोग इसको ये कहते हैं कि दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं ये कहता हूं दरवाजा खुले रखने का अर्थ है कि अनंत विकल्पों को स्थान बनाए रखने देना चाहिए। सबसे पहले तो ये हुआ ना कि हमने जो निर्णय किया है उसको हमने फैसले को रद्द कर दिया, दरवाजा बंद नहीं किया था। हमारे पिताजी वो सुनाते थे एक वकील का किस्सा कि वो जब एक अदालत में बहस करता था, बहुत प्रसिद्ध वकील था, कोई अलग सिंह लक्ष्मी ऐसा कुछ नाम बताया करते थे वो। तो एक ऐसे ही केस में जो फौजदारी केस था और फांसी की सजा हो सकती थी जिसमें, और जब वो देख रहा कि अब बिल्कुल खत्म हो गया मामला, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उसने उससे कहा कि भाई देखो बचना तो तुम्हारा बहुत मुश्किल है, तो आपकी फैसला सुनाएंगे तो उसमें फैसले में आ जाएगा या आजीवन कारावास या फांसी पे चढ़ोगे। ये क्या बात करते हो आप? लेकिन एक मेरी बात मानो, ऐसा करो कि एक छोटा वकील और कर लो। आप इतने बड़े वकील 4 साल से हमारे केस को लड़ रहे और आप नहीं बचा पाए, तो छोटा वकील करके हम क्या करें? कि भाई इतनी बात मेरी मान लो तुम। तो ठीक है, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने एक छोटा सा वकील कर लिया 100-200 रुपया देके, और उसको कहा कि तू उस केसी पे जाके खड़ा हो जा और जो भी तुझे कहना है कहना वहां पर। फिर अब उनके मन में क्या था उसको कुछ नहीं बताया उनने। फिर वो वहां गए और वो वकील खड़ा हो गया, उस वकील को सुन लिया जज ने, और लिखकर फैसला भी लिख दिया, वही फांसी की सजा का। फिर ये पहुंचा वकील कि साहब वो मेरा केस का क्या हुआ? कि वो तो हो गया। कि क्या हो गया? फैसला भी लिखा गया। अभी सुनाने में सुना रहे हैं कि साहब क्या हुआ कि ये फैसला लिखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा केस था, मेरे को सुने बिना आप निर्णय कैसे दे सकते? आपको मेरे को सुनना पड़ेगा, नहीं तो आप लिख के दीजिए कि हम आपको नहीं सुनते। मैं यहाँ का लाइसेंस वाला हूं, मैं 40 साल से यहाँ पर बहस कर रहा हूं इस अदालत में, आज तक किसी जज ने ये नहीं कहा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और वो हावी हो गया वो जज पे। तो जज ने कहा फैसला तो मुझको ही करना है, तय करना है, इसे कह दो, सुना वैसे जो कुछ सुनाना है। तो अच्छा बोलो साहब, आपको क्या कहना है बोलो। तो बोले क्या फैसला हुआ बताइए। जैसे बताया तो देख के बोले साहब पहले जो आप फैसले पे जो आपने हस्ताक्षर किया है ना, इसे आप काटिए। ये फैसला हो जाए फाइनल, और फिर मेरी बहस का क्या मतलब? यानी बहस तो फैसला होने के पहले होनी चाहिए ना। फिर आप द्वारा लिख करके यही लिख देना, तो इसी फैसले पे द्वारा साइन कर देना, लेकिन इसे आपको काटना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने लिया ऐसा पेन से काट दिया तो उसने लेके फैसला, और अदालत में कहता है कि साहब आपको अदालत ने माफ किया, आप जाइए। अब आप फांसी चढ़ेगा तो अलग सिंह चढ़ेगा फांसी पर, अब केस चलेगा तो मेरे पर चलेगा। लेकिन इसमें फैसला को काट दिया ना, वो सजा लिखी थी जितनी, तो वो हस्ताक्षर काट दिए और वो सजा काट दी। क्या? तो ऐसी बात यह है कि जो कहता है कि हमने रास्ता खुला रखा, माने हमने अपने फैसले को बदल दिया, काट दिया, उसमें वो कमजोरी झलकती है। क्या शांति जी क्या कहना चाहता हूं मैं कि हम नहीं ठीक है, अच्छा आप कह दो, हम आपकी सुन लेते हैं,
हमने तो जो डिसीजन कर लिया हम तो उसी पे रहेंगे, लेकिन आपकी सुन लेते हैं कि नहीं, हम नहीं सुनते हैं, हमें नहीं सुनना आपकी। हमारे मनुष्य भाव की एक एक समय की बहुत कीमत है। अब हम निर्णय पे पहुंच चुके फाइनल, अब हमको क्या क्यों सुनना? हमारे निर्णय के अनुसार ही तो हमको कुछ कहना चाहते हो। यदि कहना चाहते हो तो जरूरत नहीं है कहने की, हमने मान ही ली वो बात। यदि उसके विरुद्ध कुछ कहना चाहते हो तो हमें सुनना नहीं है। क्या? क्योंकि उस सुनने को तैयार होना कहीं अंदर में कचाहट है, इस बात की वो द्योतक है। तो प्रतीति में कच्चापन है। हमारी प्रतीति में किसी कीमत का कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। हमारा निर्णय बिल्कुल आगम के हिसाब से और गुरु मुख से भी हमारा फैसला हुआ होगा तो वो भी हमको वहां तक पहुंचा देगा, क्योंकि मार्ग है वो उन्मार्ग नहीं है। हमें आचार्यों ने वो सम्मत दर्शन की प्राप्ति के लिए भी वो ही मार्ग बताया। क्या? तो वो मार्ग है, वो उन्मार्ग नहीं है। हमारी श्रद्धा की दृढ़ प्रतीति हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में रहने दो, वो निर्विकल्प ज्ञान में हो जाएगी और उसके बाद उसी में हम जमा रहेगा उपयोग। ज्यों ज्यों बढ़ते जाएंगे तो चारित्र हो जाएगा, अप्रत्यक्षाना वर्ण का अभाव हो जाएगा, प्रत्यक्षाना वर्ण का अभाव हो जाएगा, संजलन का अभाव हो जाएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जितने भी जीव गए हैं मोक्ष, वो सब इस ही विधि से गए हैं। ये 82वीं गाथा में बहुत क्लियर कहा है। पढ़ो गाथा। तो नमन उनको सब विधि, इसमें उन्हें हम नमस्कार करते हैं सब। इसमें से वो निकाला है कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। माने ये समापन का वाक्य है, ये अंत नमस्कार है। कहते ना, हमने कोई बात शुरू की थी तब भगवान को याद किया था, अब अंत कर रहे हैं तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। माने हमको खाता बंद कर रहे, अब इस बारे में हम तुमसे कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उसमें संस्कृत टीका में लिखा है विवस्थिता मतिर्मम लिखा है संस्कृत में, और फिर नमोस भगदव्य। क्या ऐसा लगता है क्या लिख रहा है कि मेरी मति व्यवस्थित हो गई है और भगवान को नमस्कार हो। ये भगवान को नमस्कार हो। कभी ऐसा भी लगता है कि पधारो साहब, नमस्ते नमस्ते, कि नमस्ते काहे को कर रहे? माने अब आगे चर्चा नहीं हो सकती। हम अंतिम नमस्कार कर लिया, समझिए ना। तुम बात फिर उठाना चाहते हो कि एक बात और मेरी सुन लो, एक बात और मेरी सुन लेगी। नहीं भाई साहब नमस्कार बस हो गए, है ना। वो ऐसा कह रहे भगवान, अब नमस्कार बस खत्म, मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, मैं बिल्कुल पक्के निर्णय पर पहुंच गया हूं। ये विधि में शामिल है आपका इस पक्के निर्णय पर पहुंचना, ये पर्याप्त है। मेरे कह रहे हैं कि इसके लिए हमें और कोई विधि अपनाने की जरूरत नहीं है। हम और धर्म नहीं करें। कौन सा और धर्म? कोई और धर्म होता है कोई और धर्म कि भगवान की भक्ति? ये कौन कहता मत करो? लेकिन ये इस मार्ग में ऐसी कोई कमी रह गई हो और उसका छोंक लगाने से वो कुछ ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। समझ रहे ना। तुम भक्ति की बात कहते हो, तुम भक्ति नहीं करोगे और खाना खाओगे तो उसको लिए भी हम मना नहीं करेंगे। बाथरूम जाओगे तो उसके लिए भी मना नहीं करेंगे। काय को मना करेंगे? जब हम बाथरूम जाने को मना नहीं करेंगे, हम खाना खाने को मना नहीं करेंगे,
तो हम तुम्हारी भगवान की भक्ति करने को मना क्यों करेंगे, हैं? लेकिन ये उस विधि में शामिल नहीं है। थोड़ा हेल्प करेगा ना उसे। तुझे पता नहीं है कि तेरा ये मनुष्य भाव कितना कीमती है और ये तुम्हारे इस मनुष्य भाव को खाएगा क्या? तो वो तेरा फायदा करेगा कि नहीं करेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन वो मनुष्य भाव का वो मूल्यवान समय बर्बाद हुआ, ये बात बिल्कुल पक्की और नक्की है। कल आपका पेपर है, अब वो भी बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, और आपसे अब ये कहें कि ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही बढ़िया किताब है, इसे बहुत तुम्हें लाभ होगा, बस ये 10 पेज पढ़ ले इसके, तो आप कहोगे ना नहीं, 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 किसी कीमत पर मुझे वो नहीं चाहिए। क्या नुकसान नहीं करेगा तेरी? अरे नुकसान तो तेरी परीक्षा देना इतनी बड़ी बात है, और आत्मा का कल्याण करना परीक्षा देने के बराबर भी नहीं है। तो जब चाहती पढ़ लेगा। परीक्षा का टाइम है, अब 24 घंटे रह गए हैं, तो तब तू किसी के भी कहने से वो इतनी मार नहीं पढ़ सकता है। क्यों? कि आज वो विधान में आओ 3 घंटा बैठो इधर, कि साहब ज्यादा ही नहीं होगा, हमारी भी नहीं मानोगे, माफ कर दूंगा। परीक्षा है, माने वो हमारे इतना काम है, भगवान की भी नहीं मानेंगे, तुम्हारी तो क्या, हम तो नहीं मानेंगे। बोलो क्या, बुरा मानना हो तो बुरा मानो, अच्छा मानना हो तो अच्छा मानो। तो जैसे तुम परीक्षा में जाओगे और किसी की नहीं मानोगे, क्या हमारे यहाँ शादी है, विवाह है, 2 घंटे को आ जाना, तो अपन नहीं मानते हैं ना, नहीं मानना चाहिए ना, है? तो ऐसे ही पर हम मुक्ति के मार्ग का सीधा मामला है, और तुम कहते हो हम नहीं मानेंगे। कोई भी उसमें सामने वाले को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने मनुष्य भाव के एक एक समय की कीमत करें, इसमें सामने वाले को बुरा लगे तो उनके लिए व्यासी में गाथा करते हैं नमस्तुभ्यम। मूल गाथा में लिखा है ये, किच्चा तथोपदेशम निबादाते नमोतेसिम, बस उनको नमस्कार। ऐसा बहुत कम में मिलेगा गाथा है। माने कितनी बड़ी बात वो कहते हैं, मैंने 80 और 81 गाथा में उनने कितनी बड़ी बात कह दी है सुपरिणामाधिकार में, कि जिसके बाद वो कहते हैं अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं और आगे बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए अपनी 81 और 82वीं गाथा हो गई। यदि कोई विकल्प मेरा बनेगा 24 घंटे में तो मैं इनकी चर्चा फिर उठाऊंगा, नहीं तो अपन आगे की गाथाओं पर चलेंगे।